सब ये अमृतमय विचार सुन सुन करके सबको हृदय में संग्रह कर लेना चाहिए। फिर समय समय से इस धन को निकाल निकाल करके अपने जीवन में माला माल होना चाहिए। ये धन, ये सामग्री उसी तरह काम करती है जैसे आप कमा कमा करके थोड़े थोड़े रुपए पैसे और चीजों से अपने घर को भरते हैं, फिर जीवन गुजर में काफी आराम से जीवन की गाड़ी हाँकते हैं। वैसे ही संतों के जीवन के अनेक पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण करते हैं, कैसे हमें जीना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजय सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। सदगुरु संतों की बातों को सुनो, तमाम मान्यताओं के बोझे को सिर में न मत रखो, उतार फेंको, हल्का रखो अपने मन मस्तिष्क को। और वे कहते हैं, तुम हुजूर हो, परमात्मा हो, मालिक हो। मैं ये गारंटी से कहता हूं, अब तय संभर संभार, बस अपने को संभाल लो, कहीं भटकने ना दो, अपने को गिरने मत दो। और जब इस तरह से आप संभल जाएंगे, दूसरों को भी संभालने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। इसलिए भाई संभले और संभालें। आप सब यहाँ कितने भक्ति भाव पूर्वक मन में एक भाव बना करके आए हैं। चले संतों के दर्शन करने, उनके विचार श्रवण करें और कुछ प्रसाद लें। ये बहुत सुंदर विचार है। प्रश्न होता है, किसी के मन में ऐसा होता है कि आखिर संतों से हमें क्या लाभ मिलता है, क्यों सुने उनकी बातें। वे तो वैसे ही हमारी ही कमाई खाया करते हैं, हमारे ही घर में रहते हैं, हमारे ही भरोसे रहते हैं, घूम घुमा करके हम ही से भंडारा सत्संग कीर्तन करते हैं, और हम ही हमारे घर में ये संत महात्मा पैदा हुए हैं गृहस्थी में। तो भाई कोई बड़े थोड़े हो गए। क्या मिलता है डॉक्टर से, मास्टर से, वकीलों से, राजाओं से, मंत्रियों से, नेताओं से और भी तमाम पदाधिकारियों से, अनेक विभागों से मिलता है, लेकिन संतों से क्या मिलता है समझ में नहीं आता। एक ऐसे ही महाशय आके डट पड़े, सोचे थे कि ये तो भाई महात्मा कुछ इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। बोले बताइए महाराज जी। महाराज जरूर अनपढ़ थे, लेकिन उन्हीं के पास सब कुछ पढ़ाई थी। अनपढ़ों को ही पढ़ा जाता है। सदा से संत गुरुजन अनपढ़ रहे अथवा कम पढ़े लिखे रहे, ये भौतिक विद्या में ज्यादा निपुण नहीं रहे। आकलन करें, बहुत पहले, हजारों साल पहले चलिए, कितना लोग पढ़े लिखे रहते थे। तथागत बुद्ध कितना पढ़े रहे होंगे, दुनिया में उनका ज्ञान विचार छाया है। और लाओ जे, सुकरात जैसे महापुरुष कितना पढ़े रहे होंगे, सदगुरु कबीर कितना पढ़े रहे, और भी तमाम ऐसे संत गुरुजन। अपनी ही परंपरा के देखो, सदगुरु विशाल देव, सदगुरु अभिलाष देव और सदगुरु श्री काशी साहेब, सदगुरु श्री पूरण साहेब, कबीर परंपरा के संत कितना पढ़े रहे। पलटू दादू, दरिया घीसा और जगजीवन साहब, ये सब कितना पढ़े रहे होंगे, लेकिन इन्हीं को पढ़ा जाता है और जिंदगी भर पढ़ेंगे, इनकी थाह नहीं लगा पाएंगे। तो संत कहने लगे, सुनो, संतों से जो मिलता है मैं उसे संक्षिप्त में बताता हूं। बोलिए महाराज, क्या आप कहते हैं? मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं मिलता संतों से।
नहीं, सुनिए ध्यान लगा करके। जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, वे कैसी जीवन की घटनाओं को बताते हैं, इस संसार को कितना मिलता है संतों से। वे कहते हैं सुनो भाई, संतों से हमें बच्चों के लिए संस्कार मिलते हैं। संस्कार एक बहुत बड़ी संपत्ति है, धन है। जिन बच्चों को संपत्ति मिल गई संस्कार रूपी, जीवन भर उसे कोई कमी नहीं रहती है। सही बात है कि गलत है? बोल दिया करो, कभी कभी थोड़ा सा नींद भंग हो जाएगी। संस्कार एक बहुत बड़ी पूंजी है। आप लोग भी संस्कार देते हैं, और ये संत गुरुजन बच्चों के लिए संस्कार देते हैं। बच्चों के लिए और क्या दे सकते हैं? और यही मिल जाए तो उनका पूरा जवानी बुढ़ापा सफल हो जाएगा, और नैहर ससुराल भी सब सफल हो जाएगा, धन और मकान भी सब सफल हो जाएगा। संस्कार के बिना ही आज देश और राष्ट्र और समाज में विपत्तियां, समस्याओं का अंबार लग गया है। संतों से हमें संस्कार मिलता है, बस इतना ही थोड़ी बात समझ लो। फिर महाराज आप बताइए, बच्चों के लिए बता दिए, लेकिन बच्चों से तो कच्चे होते, उनसे क्या काम होने वाला? जवानों को क्या मिलता है? उन्होंने दूसरी बात रखा, जवानों को सद्बुद्धि मिलती है। दुर्बुद्धि के परिणाम में आज घर घर लड़ाई झगड़ा, चालाकी, बेईमानी, मार काट और तमाम घूसखोरी, बलात्खोरी, आतंकवाद छाया है दुर्बुद्धि के परिणाम में। और दुर्बुद्धि के परिणाम में ही तो अंडा, मांस, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, दुर्गुण, दुराचार हो रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप कहेंगे नहीं महाराज हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ये थर्मामीटर है कि जिनके मुख में देखने से पता चल जाता है, उनके रहनी गहनी को देखकर पता चल जाता है, चाल को देखकर हाल समझ में आ जाता है। चाल खराब तो हाल, और दिशा खराब तो दशा खराब हो जाती है। इसलिए जवानों को सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि देने के लिए संत गुरुजन होते, जिनके पास सद्बुद्धि होती है वही सद्बुद्धि दूसरे को बांटता है। और समाज से, बहुत लोगों से दुर्बुद्धि पा करके ये जीवन कैसा बिगड़ गया है। अगर कहीं सद्बुद्धि मिली होती तो जीवन में और रौनकता अलग होती। वही तो देवता होता है, वही भगवत स्वरूप और देवियां होती हैं जिनके जीवन में सद्बुद्धि होती है। तो आइए संतों के पास सद्बुद्धि लेने चलें, जवानों को मिलती है। अच्छा तो महाराज बूढ़ों को क्या मिलता है? ये बूढ़े तो सदा परेशान रहते, अशांत रहते हैं। तब संत जी ने कहा बूढ़ों को सांत्वना मिलती है महाशय जी। वे अशांत हैं, सदैव असंतुष्ट हैं अपने बच्चों से, बहुओं से, घर से, धन से, जीवन से, शरीर से, परिवार से, सदैव असंतुष्ट हैं। अब केवल बुढ़ापे में वे झंझनाहट रह गई उनके दिमाग में, चिढ़ते रहते हैं बच्चों से, किसी प्रकार से वह संतुष्ट नहीं है, शिकायत से भरी जिंदगी है उनकी। महात्मा के पास अगर वो आके बैठ जाएंगे, संत गुरुजनों के पास, तो उनके जीवन में सांत्वना आ जाएगी कि बाबा जी सारी जिंदगी बिता डाले हो, बाल पक गए हैं, दांत उखड़ गए हैं, फिर भी तुम चिड़चिड़ाते भड़बड़ाते हो मोह माया में। छोड़ो, अरे भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, छोड़ दो बच्चों को सारी जिम्मेदारी और भजन करो, समय से सत्संग में आओ, ध्यान करो। और ये बच्चे अगर भोजन नहीं दें तो क्षमा करते हो, शांत भजन करते हो, शरीर छोड़ दीजिए, भूखों मर जाएंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। क्या करेंगे गंदी शरीर को लेकर के? अभी तक जिंदगी भर जिए, दौड़ते रहे इसी शरीर के लिए, कुछ मिला तो छूट जाएगा शरीर, बहुत अच्छा होगा, दुनिया की झंझट से छुट्टी मिलेगी, सारा दुख समाप्त। जन्म में ही बड़ी विपत्ति है। जन्म लोग मनाते हैं, बर्थडे मनाते हो, व्यर्थ डे है। अब उसे बर्थडे कहा करके खूब डीजे बजाते हैं, डांस करते हैं। अरे मरने पर डांस करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे भाई, नहीं पीटेंगे लोग। अपने लिए हर आदमी को सोचना चाहिए, जिस दिन मेरी मौत आएगी ना तो क्या कहे, उस दिन उत्सव का दिन होगा, मुझे डांस करना है। लेकिन शरीर या काम नहीं करेगी, पहले से मन में डांस करना चाहिए। वो दिन बहुत सफल दिन है
कि आप शांति से, सद्गुण सदाचार से, प्रेम से संतुष्ट होकर शरीर छोड़िए। कोई भी बीमारी के कारण अथवा किसी घटना के कारण शरीर छूटेगा, कोई बात नहीं, पहले से बना तो लीजिए वो संपत्ति। अंत होने के पहले संत से मिलजुल लिया करें, चिता जलने के पहले चिंता मिटा लिया करें। नहीं ये चिंता की गठरी लाद के बोझा लेकर पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। साहेब का घर दूर है जैसे लम्ब खजूर, चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चकना। साहेब का घर बहुत ऊपर है, मतलब शांति और कल्याण साधना और सफलता ऊंचाई में मिलती है, साधना में मिलती है। और ये साधना तमाम माया मोह का बोझा लेकर के नहीं होती है। हल्का बनो, संतुष्ट बनो, जीवन में बोझा तमाम बांधे न रहो। ये सोचो कि कुछ रहने वाला नहीं है और एक दिन शरीर छूट जाएगा, साथी बराती छूट जाएंगे, और इसलिए मेरा तो मेरे पास मैं हूं। सदगुरु क्या मिलती है संतों से? सत्सांत्वना मिलती है बूढ़ों को। तो प्रश्न किया महाशय, अच्छा तो महाराज जी बताइए, जवानों को, बूढ़ों को और बच्चों को मिल गया, इन माताओं को क्या मिलता है, देवियों को? तब संत ने कहा, इन देवियों को जागृति मिलती है, जागृति। ये सदा से इनका शोषण हुआ है, सदियों से, और ये सदैव इनको दबाया गया है, अनाड़ी और अबला कहा गया है। संत इन्हें बताते हैं कि जिस तरह ये पुरुष साधना भजन करके आगे बढ़ सकते हैं और देवता महात्मा बन सकते हैं, इसी तरह ये माताएं बहनें भी साधन भजन करके अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकती हैं, देवियां बन सकती हैं, भगवती बन सकती हैं। भौतिक क्षेत्र में जिस तरह आगे ये माताएं बहनें बढ़ी हैं, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हैं। ये भी दीक्षा जनेऊ धारण कर सकती हैं, ये भी साधन भजन ध्यान कर सकती हैं, ये भी ब्रह्मचर्य पालन करके खूब साधुत्व को प्राप्त कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। जागृति इनमें आ जाएगी, साहस आ जाएगा। इस तरह से संतों से हमें जागृति मिलती है। ज्ञानियों को डबल ज्ञान मिल जाता है। आप ज्ञानी हैं तो आइए सत्संग में बैठिए, संतों से बातें करिए। आपके पास वाचक ज्ञान का ही ज्ञान है, संतों से अनुभव ज्ञान प्राप्त कीजिए, जिसमें वो 40-50 साल से अनुभव कर रहे हैं और इस मन का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अनुभव प्राप्त करिए कि आपके पास सही ज्ञान है कि गलत है। मजबूत बनिए। अगर कोई अहंकारी है किसी भी दिशा में, धन का अहंकारी है, पद का अहंकारी है, जात का अहंकारी है, रूप का अहंकारी है, शरीर का बल का अहंकारी है, तो आकर संतों के पास, अरे बूढ़े अनपढ़ साधु के पास बैठिए, सारा अहंकार झाड़ देंगे तुम्हारा। अरे जहां बताए कि हाड़ चाम की ठठरी में घुसे हो बाबा, जवान मत समझो। एक अगर आया धक्का बीमारी का किसी कारण का, तो बस इसी में ढलक जाएंगे और ये शरीर हाड़ चाम सड़ करके खत्म हो जाएगा। इसको कोई छुएगा नहीं, जो छुएगा वो स्नान करेगा। इसलिए इसका अहंकार क्या करना है? अगर भक्ति भजन नहीं है जीवन में तो क्या अहंकार करना है? जीवन बेकार चला जाता है। इसलिए हम सबको संतों के पास जा करके, गुरुजनों के पास जा करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। लाभ महान मनुष्य का संत संग कहि ज्ञान, होय सुबस मन अपना धर्म भक्ति पहचान। संत गुरु से हमको कितना लाभ महान प्राप्त होता है। केवल अध्यात्म ही नहीं, मैं तो देख रहा हूं इन संतों से, अगर विवेकी पारखी संत हैं तो आपके गृहस्थी में हर बात के लिए सलाह दे देंगे, अच्छे मंत्र दे देंगे। जैसे एक उदाहरण से समझ लें कि सच्चे गुरु से कितनी बढ़िया सलाह मिलती है कि अपना लोक परलोक गृहस्थी सब बदल जाती है, सुधर जाती है, सब धन इकट्ठा आ जाता है। जैसे एक उदाहरण है, एक अंधा व्यक्ति बैठा टटोलते हुए कहीं बाहर एकांत में बैठा था। उधर से एक देवी देवता निकल रहे थे, स्वर्ग लोक से वो चल रहे थे। देखे देवियां हृदय की बड़ी कोमल होती हैं, दयालु होती हैं, तो देखी कि अरे ये अंधा व्यक्ति है, कितना टटोल कर चलता, परेशान है, आंख नहीं है तो दुनिया को जानता ही नहीं है, बहुत दुखी होगा। उसको दया आई, अपने पति से, देवता से कहा कि अरे भगवान, इस बेचारे दीन आदमी को, दुखी आदमी को जरा सुख दीजिए ना।
देवता ने कहा आप तो परेशान करती हैं, अरे संसार का कारोबार ये सब चलता रहेगा, अपने अपने कर्मों से सब भोग भोग रहे हैं, चलिए ना। कहीं नहीं नहीं। तो भाई नारी का हट और बच्चों का हट और राजा का हट और साधुओं का हट भी बड़ा विकराल होता है। अब बताने की फुर्सती नहीं है इसकी, बस शार्ट में संक्षिप्त में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। तो इन हट से बचना है, और इनका हट कभी कभी सार्थक होता है। तो वहां पर देवी ने हट कर ली, नहीं आपको देना ही है। चलो भाई, देवता को मानना पड़ा। कहीं चुपचाप चलो उस वृक्ष के नीचे छाया में बैठो, मैं उस बेचारे सूरदास को देता हूं। तो गया कहने लगे, अरे भाई सूरदास, मैं देवता हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं कुछ आशीर्वाद वरदान, कुछ मांग लीजिए। अच्छा मुझे तो दिखता नहीं है, आप कहते हैं तो मांग लेता हूं, लेकिन क्या मांगू? एक चीज मिलेगा, जो मांगना हो मांग लो, कोई भी चीज मांग लो। कहें भाई जब एक ही चीज देते हैं तो मैं घर में सलाह कराता हूं। घर जाते हैं, उनकी माँ तो खत्म हो चुकी थी और भाभी थी उनकी, और पिता थे और भाई थे। भाभी से जाकर कहते हैं, भाभी जी मुझे देवता मिले हैं, वो देना चाहते हैं वरदान, आप बताएं क्या मांग लूं? वो चीज मांगू कि जिससे सारा लाभ हो, सब कुछ जीवन में मिल जाए। तो भाभी ने अपने स्वार्थ की बात पूरी करना चाहिए कि इसको बना बना के अंधे को मैं खिलाती हूँ, अगर पत्नी आ जाए तो वही सब संभालेगी, हाथ पकड़ के चलाएगी, भोजन भी देगी। तो कहीं ऐसा है भैया कि आप विवाह कर लीजिए, मांग लीजिए देवता से पत्नी, तो आपका काम सब बन जाएगा, रोटी भोजन चलाना फिराना सब कुछ, दवाई पानी करेगी। ठीक बात आपने बताया, भाई से जरा पूछ लूं। भाई ने कहा, भैया देवता आपको आंख दे देता तो सब दुनिया में मिल जाता आपको। कहा ठीक बात, लेकिन अब आंख मांगूंगा तो औरत नहीं मिलेगी, तो गड़बड़ है अभी। और पिताजी के पास गए, पिता ने कहा, बेटा आप परमात्मा से देवता से धन मांग लेते तो धन से आंख भी मिल सकती है अस्पताल में, औरत भी मिल सकती है, तो धन मांग लीजिए। सोचा कि अब कौन बचे हैं, अब तो कोई बचे नहीं। ख्याल आया कि अरे वो महाराज जी जो कंठी दिए थे ना, वो आते रहते हैं, सालों से नहीं आए, उनको याद करता हूं, चलो उनके यहाँ। चले गए और घंटे 2 घंटे में पहुंचे वहां, और कहे महाराज जी ऐसी सी बात है। गुरु जी ने सोचा कि अब ये बेचारा क्या मांगेगा, इतना बुद्धि कहाँ है इसके, एक चीज मांग लेगा। आप लोगों से भी अगर कोई देवता आ जाए तो यही मांगेंगे, रुपया पैसा, घर द्वार, रूप रंग, गाड़ी मोटर, यही तो नौकरी चाकरी। ये कोई नहीं कहा महाराज हमें भक्ति भजन दे दीजिए इन संतों का, कोई मांगेंगे जल्दी? नहीं, हिम्मत पड़ेगी, कितना मिलेगा। तो इसलिए वहां पर गुरु के पास जब गए तो गुरु विचार करके उनके हित सर्वांगीण सर्वेक्षण किए पूरे उनके जीवन परिवार में। कहीं अच्छा करो, ऐसा करो बेटा सूरदास कि मेरी बात मानो। कहीं गुरु महाराज इसीलिए तो आया हूं, गुरु के समान संसार में कोई नहीं है, तो आप कृपा करके मुझे कुछ बताइए युक्ति, ऐसा कुछ मांग लूं कि सब कोई सुखी हो जाए घर में। कहें ठीक है देवता देगा, जा करके उससे वचन कटा लेना कि देवता मैं मांगूंगा तो आप देंगे, बोलेगा कि हाँ दूंगा, जो भी मांगिए तब मांगना, ऐसे मत मांगना। कहीं जाइए उसके पास, आप कहिए देवता के पास कि हे देवता देना चाहते हैं तो दीजिए कि मेरा बेटा सोने के कटोरे में दूध और भात खाए और मैं टुकुर टुकुर देखूं बैठ करके वहीं। ऐसा जाकर मांग ली। देखो गुरुजी थोड़े में चिंतन करके उसके पूरे जीवन की हालात को, शरीर को, धन को, परिवार को, जिंदगी को समझते हुए एक ही बार में, एक वरदान में सारी चीजें उन्हें दिलाना चाहते हैं, हित करना चाहते हैं कि ऐसा मांग लो जाकर देवता से। जब देना ही चाहता है एक कह देगा ना, एक कह दे। जाकर खुश हो गया सूरदास, गया, कहें देवता आप देंगे ना? कहें हाँ हाँ मैंने वचन दिया है, मांगिए। कहें ठीक है देंगे ना? कहें हाँ बोलिए ना। कहें आप देना चाहते हैं
तो मेरा बेटा सोने के कटोरे में दूध भात आराम से खाए और मैं टुकुर टुकुर देखूं। तब देवता तो अपनी खोपड़ी टटोलने लगा, अरे तेरे को ये बुद्धि कहां से आ गई? मैं तो सोचा तू कुछ नहीं जानता है, अब क्या मांगेगा, यही थोड़ा मोड़ा, तू तो सारी दुनिया को मांग लिया। अब तुझे मैं बेटे देने के लिए सबसे पहले तेरी शादी करूं, औरत देना पड़ेगा तब तो बेटा होगा, और फिर तुझे सोने के कटोरे में बेटे को खिलाने के लिए धनवान राजा बनाना पड़ेगा। कोई गरीब तो सोने के कटोरे में खाएगा नहीं। अब फिर पुत्र भी देना पड़ेगा, टुकुर टुकुर देखे के लिए वाकी भी दे पड़ी। लेकिन शर्त के अनुसार देवता को देना पड़ा। तो यह युक्ति किसने बताई? सद्गुरु ने बताई। इसलिए सद्गुरु से हमें बहुत लाभ मिलता है। केवल यही नहीं कि आपको परमार्थ आंख मूंद कर ध्यान करना ही सिखाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याओं के बारे में भी अपना थोड़ा अनुभव देंगे, विचार देंगे। बस आप उनके पास भक्ति भजन करिए, सलाह लीजिए, अपना दुखड़ा बताइए। निश्चित है ऐसे विचारवान की बातें आपके जीवन में सब प्रकार से सुखदायी होगी, लाभप्रद होगी। इसलिए सद्गुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर आप हुजूर हैं। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, इधर उधर भागिए, चटपटाइए मत, परेशान मत होइए, समय बर्बाद ना करिए। भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, वही हूं कर रहा है, वही मैं कर रहा है, उसी को जानो समझो। जैसे जब पहले शादी होती थी तो एक दुलदुल घोड़ा नचाया जाता था, लोग नचाते थे, कागज का दुलदुल घोड़ा होता था, उसके भीतर एक आदमी घुस जाता था, घंघरी बांध लेता था और लगाम लगा के नाचता था, और घोड़ी को निकाल के खूंटी में टांग देता था बाद में। तो इसी तरह ये शरीर रूपी घोड़ी है, ये हाड़ चाम की बनी है, इसमें कुछ नहीं है। ये एक दिन एक खोखा है, टांग दिए जाएंगे, जमीन में इसे दफना दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा, और इसके अंदर जो बैठा है मालिक, वह ऊपर से चाम रूपी घंघरी पहने है, जनात नहीं है। ये घंघरिया का उठाओ तो देखो फिर तमाशा। ये शरीर रूपी चमड़ी को जो चमड़ी लगी हटा दो, कोई देख सकता है? अभी चमड़ी हट जाए तो यहाँ से ओहो भयानक दृश्य दिखाई देगा, नाना प्रकार के नसनाड़ी दिखाई देंगे, कोई सुंदरता रह जाएगी? नहीं। इसी तरह उस मालिक को जानो, परमात्मा को जानो, जो भीतर जिस शरीर को चला रहा। तो इस तरह से हो हुजूर ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार, अपने को स्वयं संभालो, भटको नहीं। जो संभला हुआ होता है वही दूसरे को संभाल सकता है। तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यही अपनी बात को विराम देता हूं। बस कहना यही है, सदगुरु कबीर इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि अपने दिमाग में भार मत ला दो, सदगुरु संतों की राय के अनुसार अपने जीवन को ढालो, बनाओ, चलो, चाल चलन सुधारो। सदगुरु का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व बताया गया कि जब तक सदगुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब तक दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोई। करोड़ों उपाय करने पर भी बिना गुरु के हमें बढ़िया रास्ता, सुंदर जीवन, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान की जरूरत है। सबके पास ज्ञान का खजाना है, सब भरा पड़ा ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कल्याण नहीं होने वाला है। अब वो आत्मज्ञान मिलेगा विवेकवान रहनी संपन्न संतों से, जिनके पास बोध है, रहनी है, पारख है। तो सब लोग विचारवान बने, परख परख करके चलें, विचार करके चलें। विचार करने से हकीकत का पता चलता है। तो इस प्रकार से गुरु की बातों को सुने और जीवन का सुधार करें, सुधरे और सुधारें। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आयोजक साहब को हमारी बंदगी, तो उनके सहयोगियों को बंदगी, इतना बढ़िया सुंदर मेहनत करके और इस आयोजन को संपन्न बनाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।